राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी क्या चल रही है, मैंने कमेंट कर बता दीजिए। और आज आपका कह रहा रीजनिंग है, क्या करेंगे अपन, रीजनिंग करेंगे। और रीजनिंग में हमारा पहला टॉपिक कौन सा है, श्रृंखला परीक्षण है ना, सीरीज वाला। तो सीरीज वाला टॉपिक अपन करते हैं। और इस टॉपिक के अंदर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें है ना सिर्फ और सिर्फ पैटर्न फॉलो होता है। जो पहले जो संख्या दे रखी है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें अन्य संख्या निकालनी है। ठीक है। और आप लोगों ने जो पिछले बहुत सारे एग्जाम दे भी रखे हैं, उन एग्जामों में आपने रीजनिंग कर भी रखी होगी। तो ये रीजनिंग की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, एक रिविजन क्लास की तरह हो जाएगी। ठीक है। तो इसे आप देखना ना भूलें। और इसी के साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आज कितने हो गए, 700 की फैमिली हो चुकी है कंप्लीट। कितने की, 700 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। और मेरा विश्वास है कि आप लोग कम से कम इसे व्याख्याता भर्ती तक कम से कम 3 से 4 हज़ार तो पहुंचा ही दोगे। ठीक है। और साथ ही साथ में आप लोगों को जो गणित की बुकलेट मैंने आप लोगों को दी थी स्टैटिक्स वाली, उसको मैंने नई तरीके से डिजाइन करके 2 से 3 दिन लगेंगे मुझे उसको और है ना काम करने में, उसको वापस से प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। ठीक है। और साइंस की बुकलेट भी मैं तैयार करने की सोच रहा हूँ, साइंस की बुकलेट भी, ताकि आप लोगों को साइंस का मैटर भी यहीं से मिल जाए। ठीक है। तो रीजनिंग का यहाँ से हो जाएगा, साइंस का यहाँ से हो जाएगा, गणित का यहाँ से हो जाएगा। यानी पूरे पूरे कितने नंबर हो गए, 20 और 30, 30 नंबर आप लोगों को बुकलेट से मेरे मिल जाएंगे यहाँ से, है ना। 30 नंबर की तो कोई टेंशन नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा और भी, जैसे मैनेजमेंट वगैरह की बनाने की बुकलेट, तो उसमें क्या थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो मैं अकेला ही हूँ, है ना, मैं अकेला ही हूँ। और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अकेला आदमी ऑफिस से आने के बाद कम से कम देख लो 7 से 8 घंटे काम करता हूँ डेली, है ना। कितने घंटे, 7 से 8 घंटे में डेली काम करता हूँ ऑफिस से आने के बाद। हाँ, 7 से 8 घंटे। तो आप देखो कि डेडिकेशन तो है ही है, डेडिकेशन तो है ही है कि मैं इतना काम कर पाता हूँ। ठीक है। तो आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। और आज हम करेंगे अपने श्रृंखला परीक्षण, क्या करेंगे, श्रृंखला परीक्षण रीजनिंग के अंदर। ठीक है। और किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत हो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है। और 700 की फैमिली होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ठीक है। चलो आगे करते हैं। हम करेंगे श्रृंखला परीक्षण। क्या करेंगे, श्रृंखला परीक्षण। तो श्रृंखला परीक्षण का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या है, एक पैटर्न दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, एक पैटर्न दे रखा होगा। उसी पैटर्न को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। उसी पैटर्न को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। बोला था ना मैंने, क्या, मोनालिसा, है ना, आईआईटी बाबा, और कौन था, मोनालिसा थी, आईआईटी बाबा थी, और एक उयम्मा। जो चीज ट्रेंडिंग में होती है ना उसी को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आप लोग खुद ही देख लो ना, जो चीज अगर ट्रेंडिंग में चल रही है अभी, जो लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट बोलते हैं ना कि यार अभी तो ये चीज लेटेस्ट आई है, तो उसी को लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये रीजनिंग भी सेम टू सेम ऐसी है। इसी के अंदर क्या है, हमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने को फॉलो करना है। हाँ, क्या करना है, अपने को फॉलो करना है। फॉलो करना है, किसको करना है, प्रश्न को फॉलो करना है ना, प्रश्न को फॉलो करना है। ठीक है। किसको करना है, हमें प्रश्न को फॉलो करना है, हमें प्रश्न का क्या करना है, अनुसरण करना है। ठीक है। जैसे हमने मोनालिसा का फॉलो किया, हालांकि मैंने फॉलो नहीं किया, मैं तो बता रहा हूं कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, मोनालिसा को कर रहे हैं, आईआईटी बाबा को फॉलो कर रहे हैं, उई अम्मा को फॉलो कर रहे हैं, कि लोग उई अम्मा गाने पर डांस कर रही है। और जैसे आप लोग लेडीज हो, तो जैसे किसी अभी शादी चल रही है, तो शादी में जाने पर क्या करती हो आप, हाँ, शादी में जाने पे क्या करते हो, देखते हो कि कोई अन्य लेडीज कोई ड्रेस पहन रखी है, कोई साड़ी अच्छे से पहन रखी है, सूट अच्छे से पहन रखी है, तो आप लोग क्या करते हो, उस पैटर्न को फॉलो कर लेते हो। अमेजन पे जाके, फ्लिपकार्ट पे जाके या मीशो पे जाके क्या करते हो, ऑर्डर कर देते हो कि मेरे पास भी ऐसा ड्रेस होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया, एक पैटर्न फॉलो हो गया। और ये अपना पैटर्न फॉलो होना क्या हो गया, एक सीरीज के अंदर पैटर्न फॉलो हो रहा है इसके अंदर। और अपनी सारी रीजनिंग के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना दिमागी खेल है। गणित के अंदर क्या है, सूत्र याद रखना, गणित में क्या है, सूत्र याद रखना, उस कैलकुलेशन करना। पर रीजनिंग में कैलकुलेशन नहीं है, रीजनिंग में है आपकी दिमागी दौड़। क्या है, दिमागी दौड़, कि दिमाग को आप लोगों को घुमाना है इसके अंदर, है ना। इसको दिमाग में क्या है, इसके अंदर घुमाना है। तो दिमाग घूम गया तो आराम से अपने रीजनिंग आ जाएगी। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है अपना, पहले देखते हैं इसके अंदर, है ना। देखो अब अपने अल्फाबेट के अंदर कितने अक्षर होते हैं मुझे बताओ, यानी ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक अपने 26 अक्षर होते हैं ना। ठीक है ना, 26 अक्षर होते हैं, है ना, होते हैं ना। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है।
MNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये अपने अल्फाबेट के अंदर 26 अक्षर हो गए। ठीक है, अब 26 अक्षर हो गए तो ये कौन सा पहला वाला अक्षर है? ये 1 नंबर वाला, ये दो नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना, ये तो पता है ना अपन को कि ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4 बोल दो। ठीक है, और के को क्या बोल दो? 11, और एल को 12। ये ध्यान रखना आप इसके अंदर ना। और एम को 13, 14, 15, 16, पी को कौन सा? 16, क्यू को 17, आर को 18, एस को 19, टी को 20, यू को 21, वी को 22, डब्ल्यू को 23, एक्स को 24, और वाई को 25, और जेड को 26। ठीक है, तो ये समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, समझ में आई कि नहीं आई? कि ए को अपन ने बोल दिया 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4। तो ये क्या अपने जो अभी अपन श्रृंखला परीक्षण करेंगे ना, कौन सी सीरीज वाली, है ना, तो उसमें अपने ये अल्फाबेट वाली चीजें क्या काम में आएगी। अगर मैं कहूँ कि अगर ये काम में भी नहीं आई ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने को ये पता नहीं है कि ये कौन से अक्षर पर कौन सा नंबर वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं पता हो तो भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि यार सर मैं ये इतनी सारी चीजें कैसे याद करूंगा कि 1 से लेकर 26 तक याद करो। हाँ, कि हमने तो कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं। तो आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, है ना। सिर्फ आप लोगों को है ना ये गिनती याद रखनी है कि गिनती कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4 ये वाली, और एबीसीडी याद रखनी है कि क्रम से कि ए के बाद में बी आता है, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, और डी के बाद में ई आता है। तो ये चीजें तो आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि देखो, और इसमें क्या है, 13 का जोड़ा बना रखा है। 13, इसमें क्या कर रखा है इसने, टोटल अक्षर कितने अपने? 26। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, 13 का जोड़ा बना दिया। कैसे कर दिया? बटे हुए 2 करके क्या कर दिया इसने, 2 भागों में बांट दिया इसको। क्या कर दिया, 13 का क्या कर दिया इसने, जोड़ा बना दिया। क्यों बनाया जोड़ा? क्यों बनाया? क्योंकि आधा हो जाता है ना तो जोड़ा बन जाएगा आराम से। क्योंकि जैसे एक जोड़ा इसलिए बनता है, देखो यहाँ पे 1 का जोड़ा किससे बन गया? जेड से। ठीक है, 13 हो गया ना। बी का वाई से, सी का एक्स से, डी का डब्ल्यू से, ई का वी से, और 6 का एफ का यू से, जी का टी से, एच का एस से, आई का आर से, जे का क्यू से, के का पी से, और एल का यू ओ से, और एम का एन से। हालांकि ये जोड़ा भी आगे और बताऊंगा कि ये कैसे बना। ठीक है, अभी तक तो इतना ध्यान रखो कि अपना ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4, ई बराबर 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13। ठीक है, इसी प्रकार एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, और जेड 26। तो अपने को ये ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं अगर ये ध्यान नहीं भी है ना तो भी अपना रीजनिंग का प्रश्न गलत नहीं होगा, है ना। रीजनिंग का प्रश्न फिर भी गलत नहीं होगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है कि टेंशन लेयर होगी, बोले ना कि टेंशन होगी, मैंने तो टेंशन नहीं लेनी है ना। टेंशन तो लेनी कौन है, और रीजनिंग से है ना कम से कम दो प्रश्न तो बनेला। रीजनिंग से 2 से 3 प्रश्न जरूर बनेला। ठीक है, और जितनी आप विज्ञान पढ़ा, जितनी अपन करंट पढ़ते हैं, है ना, विज्ञान से कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे, और गणित इंग्लिश से 5 प्रश्न आएंगे। तो इन चीजों को पढ़ो, तो वो चीजें से अच्छा तो आप लोग रीजनिंग पढ़ो ना। रीजनिंग के अंदर आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से देख लो ये कि पोजीशन नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। अल्फाबेट के अंदर पोजीशन, ये स्थिति इसकी अपने जो लेटर होते हैं ना अल्फाबेट, है ना, ALPHABETS, है ना। अल्फाबेट की होती है जैसे ए से लेकर जेड की स्थिति अपने अल्फाबेट के अंदर कौन से क्रम के अंदर है ना, कौन से क्रम के अंदर है ना। तो पोजीशन देख लो कि मैंने भी बताया था कि ए को बोल दिया 1, है ना, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, एफ को 6, जी को 7, एच को 8, आई को 9, जे को 10, के को 11, एल को 12, एम को 13, एन को 14, ओ को 15, पी को 16, क्यू को 17, आर को 18, एस को 19, टी को 20, यू को 21, वी को 22, डब्ल्यू को 23, एक्स को 24, वाई को 25, और जेड को 26। ठीक है, तो ये तो अपन ने बोल दिया, ये तो अपन को याद हो गया। पर इसका उल्टा रिवर्स में क्या होगा ये बताओ। रिवर्स में सर, रिवर्स में क्या होगा, है ना। रिवर्स मतलब उल्टा। उल्टा करने पर क्या होगा? उल्टा करने पर देखो, एक को क्या बोल दिया, अब ये एक टोटल कितने बताओ मुझे? टोटल है 26।
सर टोटल है इसमें 26 है ना, 26 है टोटल इसके अंदर, पर 26 है टोटल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर इसको क्या कर दूं, मैं इसको क्या कर दूं, अगर मैं देखो यहां पर अगर मैं कह दूं कि यहां पर ए कितना है 26 था मैंने, तो 26 से स्टार्ट कर दो, यानी 26 से स्टार्ट कर दो ए को। अब अल्फाबेट तो ऐसी कैसी लिख दी मैंने, पूरी पूरी ऐसी कैसी लिख दी है ना, ए से लेकर जेड तक है ना, लिख दी ना, या फिर अल्फाबेट ऐसे लिख दी। तो देखो टोटल अक्षर कितने हैं, यहाँ पे टोटल 26 हो रहे हैं ना। अगर मैं कहूँगी इसको उल्टा कर दो यहाँ से, कि यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि जेड होगा 1 नंबर पे, उल्टा करने पर, उल्टा करने पर जैसे ए अगर 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है यहाँ पर, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर अगर मैं कह दूँ कि जेड को 1 नंबर रख दो, वाई को 2 नंबर, एक्स को 3 नंबर, हालांकि मैं कह रहा हूँ कि ये याद नहीं हो ना आप लोगों को, टेंशन नहीं लेनी कि सर माना टेंशन होगी आज, मन नींद नहीं आई है ना, कब सर माना तो नींद नहीं आई, सर माना तो आज नींद नहीं आई, कि थे बता दिया ना कि आई उल्टी याद करनी है, उल्टा तो माने याद ही नहीं हुई, तो याद को नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंगले पर कर लेवा है ना, आंगले पर कर लेवा, आंगले का काम किया आपने, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो उल्टा कर लिया आपने, तो जेड को बोल दिया 1, वाई को बोल दिया 2, एक्स को बोल दिया 3, डब्ल्यू को बोल दिया 4, वी को 5, यू को 6, टी को 7, एस को 8, और आर को 9, क्यू को 10, पी को 11, ओ को 12, एन को 13, ठीक है, 13 तरह का जोड़ा बन गया इसमें। फिर एम को 14, एल को 15, के को 16, जे को 17, आई को 18, एच को 19, और जी को 20, एफ को 21, और ई को 22, डी को 23, और सी को 24, और बी को 25, और ए को 26, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर याद नहीं हो ना कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो बस ये ध्यान रखना, ये वाली ध्यान रखना, ये वाली है ना, ये वाली तो आप लोगों को पता ही रहनी चाहिए कि ये चीज क्या चीज दे रखी है। उल्टी अगर नहीं भी याद हो ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने को क्या याद करना है, देखो ये कि देखो 1 और 14 हमने बताया था ना यहाँ पे, देखो है ना, कि अपन ने 13 टोटल अक्षर कितने हैं 26, टोटल अल्फाबेट कितने हैं 26, इसमें 2 का भाग लगा के क्या कर दिया अपन ने, इसको आधा कर लिया। तो आधा करने पर क्या हुआ, दोनों क्या होगी, आधा हिस्सा अलग और आधा हिस्सा अलग। देखो ये आधा हिस्सा अलग हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, 2 पार्ट अलग अलग हो गए। तो दोनों को क्या कर दिया कि इसमें अंदर ए। अब पता है इसने क्यों किया, कि अब देखो यहाँ पे 1 नंबर पे कौन सा है ए, तो यहाँ पर 1 नंबर पे कौन सा है जेड, ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर पे कौन सा है, इसमें 1 नंबर पे ए, और यहाँ पे 1 नंबर पे कौन सा है 1 जेड, यहाँ 2 नंबर पे कौन सा है बी, यहाँ 2 नंबर पे कौन सा है वाई, यहाँ 3 नंबर पे कौन सा है सी, यहाँ 3 नंबर पे कौन सा है एक्स, यहाँ 4 नंबर पे डी, और यहाँ 4 नंबर पे डब्ल्यू। तो ये समझ में आ गई। तो इसको इन्होंने ऐसे रिलेट कर लिया कि 1 नंबर पे कौन सा इधर ए में और बी में, है ना, तो ए में 1 नंबर पे ए, और दूसरे के अंदर बी के अंदर कौन सा है 1 नंबर पे जेड, ठीक है, इधर ये तो हो गया 1 नंबर, और ये हो गया 2 नंबर बी नंबर। तो 1 नंबर पे कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब ये ऐसे ही दे रखा समझाने के हिसाब से कि ये इसको ये बोल दिया, इसको ये बोल दिया, ठीक है। एजेड अमेजन बॉय। याद करने के ट्रिक्स नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, अपनी रीजनिंग में से 2 से 3 प्रश्न आएंगे, वो आसानी से अपने हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सी का क्रैक्स, डी का ड्यू, ई का इवनिंग, और एफ का फन FUN है ना, और जी का GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड है ना। देखो इसके अंदर जेड आ रहा है ना, एमेजन, BOY, CX, DW, EV, FU, GT, HS है ना, IR इंडियन रेलवे, जैकलिन फर्नांडिस है ना, जैकलिन फर्नांडिस आगे क्या JQ में बोलूं तो क्या होगा जैकलिन फर्नांडिस, क्या होगा जैकलिन फर्नांडिस, और के का केविन पीटरसन है ना, और ये हो गया अपना लव है ना, क्या हो गया लव LOVE है ना, और MN क्या हो गया MN, ठीक है। ये चीजें देखो नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, अपना फिर भी काम हो जाएगा, है ना। ये अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो भी अपना काम हो जाएगा आसानी से। क्यों हो जाएगा, फिर अपन उस तरीके से करेंगे जब हमें कोई भी चीज पता नहीं हो। देखो चीजें 2 तरीके से हो सकती है, एक तो अपने को पूरा कंसेप्ट बताओ और उस चीज को अपन सोल्व कर ले, ठीक है,
और एक उस तरीके से जब अपने को कंसेप्ट पता नहीं हो और सोल्व कर ले। हालांकि ये गणित में काम नहीं करता। गणित में अगर आप लोगों को सूत्र याद नहीं है ना, तो वो आप लोगों का प्रश्न सोल्व नहीं होगा। जैसे बहुलक का सूत्र होता है, माध्यिका का सूत्र होता है, जैसे घन घन आपका सूत्र होता है, वृत्त का सूत्र होता है, आयत का सूत्र होता है, तो वो अगर सूत्र याद नहीं है तो आप लोग प्रश्न इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। पर रीजनिंग में ऐसा नहीं है। रीजनिंग में जैसे अभी यहां तक अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया ना, तो आप लोग जैसे जैसे सपोज कर अगर ये अगर आपको समझ में नहीं आया है ना, देखो समझ में आ गया तो प्रश्न करने में लगेंगे अपने को 1 मिनट, है ना, 30 से 1 मिनट, है ना, 30 सेकंड से 1 मिनट। और समझ में नहीं आया ना, तो आप लोगों को लगेगा 1 मिनट से 1.5 मिनट, बस। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 2 से 3 प्रश्न आएंगे अपने को। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन उस तरीके से कर लेंगे जिस तरीके से कंसेप्ट खुद बना है। अपन उस तरीके से कर लेंगे जिस तरीके से कंसेप्ट खुद बना है ना, कंसेप्ट खुद बना है तो अपन उस तरीके से कर लेंगे, तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। तो चलो आगे करते हैं। और कुछ समझ में नहीं आया ना, कमेंट कर देना कि सर हमारे तो आज चीज समझ में आई कौन है और था ना। देखो देखो मैं अभी आप लोगों के लिए कम से कम देख लो, मैं ऑफिस से आने के बाद 8 घंटे मिनिमम 7 से 8 घंटे काम करता हूँ मैं, 7 से 8 घंटे, चाहे तो वीडियो बनाना हो, पीपीटी बनाना, कुछ भी करना हो, 7 से 8 घंटे काम करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से कोई भी चीज़ मिल सके, है ना। तो जैसे मैंने बताया था स्टैटिक्स की, वो मैंने बुकलेट तो डाल दी, पर उसको क्या है, किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था सर इसमें ये चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो, थोड़ा सा इस चीज़ को आप और अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने उस चीज़ को करने की वापस कोशिश की, सीखा, है ना, सीखा मैंने 3-4 दिन तो उस पर सीखने में लग गए कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो उस चीज़ को सीखे मैंने वापस से उसको बना लिया है और 1-2 दिन में आप लोगों को मैं 1-2 दिन क्या कल परसों तक प्रोवाइड करवा पाऊंगा, है ना, कल परसों तक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फिर उसी के साथ फिर अगर जैसे एक बार जो बुकलेट अच्छे से बन गई ना, एक ही बार देखो कोई भी चीज़ होती है ना अपने को समझने में, एक ही, जैसे आप लोग अभी गणित पढ़ रहे हो तो गणित को समझने में अगर आप लोगों को एक बार अच्छे से समझ में आ गई ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी प्रकार मैं कोई काम करता हूँ तो मुझे एक काम कोई भी चीज़ सीखने में एक बार लगता टाइम, फिर वो अपने आप अपने फ्लो में आ जाती है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली अक्षर युग्म का चयन कीजिए, है ना, अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पर अक्षर युग्म कौन सा अपना के पी एच एम ई जे और बी जी, यहाँ पर दे रखा कुछ, है ना। अब देखो अपने पास यहाँ पर देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अपने को देखो ऐसे ऐसे कर लो। के बाद में क्या आता है, एबीसीडी याद है कि नहीं है सर? एबीसीडी तो माना याद है सर, माना एबीसीडी तो याद है तो काय करा सर, याद है तो देखो के कौन से नंबर पर आता है सर? के आता सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पर सर। के तो 11 नंबर पे आता है। फिर एच कौन से नंबर पर आता है? एच आता सर 8 नंबर पे, और ई आता अपने 5 नंबर पे, बी आता अपने 2 नंबर पे। सर हटा दे, समझ में आ गया माना। अब अगर के का मान अगर 8 नंबर पे है, दोनों के बीच में डिफरेंस कौन कौन सा है? देखो के का पहली कौन सी आवे, देखो एच है ना, यहाँ पर एच है ना, तो एच और के इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ सकती है? एच के बाद में आई और जे, ये आता है ना, है ना, 2 संख्या आ गई ना। तो इसके बाद में 9 और 10, 9 नंबर पे कौन है? जे और नहीं आई, और देखो इसके अंदर इसमें देखो 10 और 9, ठीक है। 10 नंबर पे कौन सा? जे, और आई 9 नंबर पे कौन सा? आई, ठीक है, 9 नंबर पे कौन सा? आई। अब इसमें देख लो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन सा है? एच के बाद में कौन सा था? जी और एफ, है ना। तो ये कौन सा होगा? 8 के बाद में 7 और 6 नंबर पे, ठीक है। और ई के बाद में क्या आता है? डी और सी। तो सी डी कौन से नंबर पे? 4, और सी कौन से नंबर पे? 3, तो 2 नंबर पे आ गया बी। अब मुझे बताओ बी के बाद में कौन सा आएगा? 1 नंबर पे ए, फिर फिर क्या आएगा मुझे बताओ? फिर क्या आएगा मुझे ये बताओ। आप लोग देखो यहां पर देखो, यहां पर इधर कि कोई भी चीज होती है ना अपने यहां पर इसके अंदर, वो वापस से क्या हो जाएगी? या तो देखो ए से लेकर जेड तक, फिर जेड से वापस क्या हो जाएगी? वो एस तक, है ना। जैसे ए बी डेश करके जेड आ गया, जेड के बाद में वापस कहां से स्टार्ट होगी? वो फिर वापस ए से स्टार्ट होगी, ए बी सी डी ई एफ, है ना। और अगर वो मैं कह दूं कि ऐसे स्टार्ट हो रही है, वो कैसे स्टार्ट हो रही है? डी सी बी ए, एक बाद में वापस क्या होगा? जेड है, वाई एक्स डब्ल्यू, है ना। तो वो ऐसे स्टार्ट होगी। मतलब अपने को क्या करना है? इसको क्या करना है? ऐसे घुमाना है, ऐसे, है ना।
ये अल्फाबेट है ना, ऐसे ऐसे घूमेगी, है ऐसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, वापस ऐसे स्टार्ट हो जाएगी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो ये अपने वापस से ऐसे घूम के आएगी, है घूम के आएगी। तो देखो यहाँ पर घुमा दो, देखो बी बी है तो बी के बाद में क्या आता है ए कौन से नंबर पे, एक नंबर पे। ए के बाद में क्या आता है जेड, है ना, जेड आता है ना जेड, अरे जेड ही आता है ना भाई, जेड तो आता है। स्टार्ट कर रहे हैं ना वापस, ए के बाद में ए थोड़ी आएगा, वापस से नीचे से स्टार्ट होगा ना जेड। तो ये कौन से नंबर पे हो गया, 26 नंबर पे। 26 के बाद में कौन सा था, 25 नंबर पे, दो का अंतर हो गया ना यहाँ पे। 25 नंबर पे कौन सा अक्षर है अपना, जेड के बाद में वाई। ठीक है, तो वाई आ गया अपना। देखो वहां पे वाई कौन कौन से नंबर में, एक तो इसमें नहीं है और एक इसमें नहीं है, तो दोनों में से अपना एक ही आंसर होगा। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब देखो पी, पी के बाद में आता है QRST, है ना, तो पी QRST तो नहीं है, यहाँ पे एम है, तो एम का मतलब क्या होगा, पी का मतलब हो गया अपना 16 नंबर पे, है ना, MNOP, है ना, पी का मतलब 16 नंबर पे। और एम कौन से नंबर पर है अपना, एम सर है 14 नंबर पे, है ना, 14 नंबर पे। दोनों में अंतर कितने का है सर, एक का अंतर दोनों में, है ना, एक का अंतर है ना। कौन से एक का नंबर अंतर है सर, एम के बाद में NO, ये 13 नंबर पे आता है एम, है ना, एम तो 13 नंबर पे आता है ना। तो यहां पर सर दो का अंतर हो गया, कितने का अंतर हो गया, दो का अंतर। दो कौन कौन से, एम के बाद में एन और ओपी, दोनों का अंतर है ना, एन और ओ का। इसके बाद सर एम और जे के अंदर 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 कितने का अंतर, जे कौन सा नंबर पे आता है अपना 10 नंबर पे, ठीक है ना। तो जे के बाद में आता है सर के और एल, है ना, एल तो हो गया सर 12 और के हो गया 11 नंबर पे। ठीक है, और जे के बाद में कौन सा जी, जी कौन से नंबर पर अपने, मुझे बताओ जी कौन से नंबर पर है सर, जी है ना अपने 6-7 नंबर पे। अरे जे कौन से नंबर पर, देखो 8 9 10, ठीक है 10 नंबर पे हो गया जे के बाद में, और ये हो गया 8-7 नंबर पे। ठीक है, रुको एक मिनट, 16 कहाँ पर गया मैं, पी 16 नंबर पे, 16 के बाद में ये कौन से नंबर पे है, 13 नंबर पे। ठीक है, फिर 13 के बाद में ये कौन से नंबर पर है, 10 नंबर पे। 10 के बाद में कौन से नंबर पर है, 7 के बाद 7 नंबर पे। ठीक है, 7 नंबर पे हो गया। और 7 नंबर का मतलब हो गया कि 8 नंबर कौन सा अपना, और 9 नंबर कौन सा है, 8 नंबर है सर अपना एच, और 9 नंबर अपना आई, आई के बाद में जे आ गया ना। ठीक है, अब देखो ये हो गया 7 नंबर। 7 के बाद में 2 नंबर कौन से कम करो, जी के बाद में कौन सा आता है सर, जी के बाद में आता है सर अपने एफ, और फिर आता है ई, ई के बाद में कौन सा आता है सर डी, तो वाई डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा अपना वाई डी। इसको देखो यहां पर वापस से मैं कर देता हूं, के पी एच एम ई जे बी जी। देखो दोनों में अंतर कितने का है, 2 का, दोनों में अंतर कितने का, 2 का, दोनों में अंतर कितने का, 2 का। ठीक है, के के बाद में देखो, बी के बाद में सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। ठीक है, 2 का अंतर हो गया। दो का अंतर हो गया, तो यहां पे क्या होगा, बी के बाद बी के पहले आता है ए, और ए के पहले क्या आता है जेड, जेड के बाद में क्या आएगा वाई। ठीक है, 2 का अंतर हो गया ना, इन दोनों में भी 2 का अंतर हो जाएगा। इसके बाद देखो पी, पी के बाद में क्या आता है, सॉरी तुम देखो बी, बी के बाद में क्या आ रहा है, बी के बाद में आ रहा है जी, सॉरी जी के बाद में आ रहा है जे, तो बी जी के बाद में एच और आई, 2 का अंतर हो गया। फिर इसके अंदर जी के बाद में के एल, 2 का अंतर हो गया। फिर इसके बाद में देखो एम के बाद में एन ओ, फिर 2 का अंतर हो गया। ठीक है, पी, तो इधर भी देखो 2 का अंतर कौन किससे होगा, 2 का अंतर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या है अपना जी, तो जी के बाद में क्या आता है, जी के पहले क्या आता है, देखो इधर देखो पहले आ रहा है नहीं है ना। 2 का अंतर करो, अगर अपन ऑप्शन से करें तो क्या आएगा, है जी, जी के पहले आता है ई और एफ, जी के पहले क्या आता है एफ और ई, फिर डी, तो अपने आंसर क्या आ जाएगा इसका वाई डी। देखो प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस की तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और नहीं आए तो मुझे वापस बता देना। ठीक है, इसके क्वेश्चंस के अंदर वापस करो। और एक और क्वेश्चन आ गया आर ए पी, फिर एस सी एस, फिर टी ई वी, फिर यू जी वाई, यह दे रखा है। देखो आर के बाद में आता है एस, एस के बाद में आता है टी, टी के बाद में आता है यू, यू के बाद में आ गया वी। ठीक है, तो वी किस में अपने, इन दोनों में से, तो इन दोनों को काट दो। ठीक है, 2 तो कैंसिल हो गए ये पे। ठीक है, अब आता है ए के बाद में आता है बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में आता है डी, डी के बाद में आता है ई, ई के बाद में आता है एफ, एफ के बाद में आता है जी, जी के बाद में आएगा एच, और एच के बाद में आएगा यहाँ पर आई। तो वी आई है क्या किसी में, हाँ सर ये रहा वी आई। ठीक है, हो गया आंसर सोल्व। ठीक है, अब ये पी का कर लो, देखो पी के बाद में आता है क्यू आर, फिर आगे एस, फिर एस के बाद में आता आएगा टी यू, फिर आगे वी, वी के बाद में आएगा डब्ल्यू एक्स, फिर आ गया वाई, वाई के बाद में आएगा जेड ए, फिर क्या आएगा बी। ठीक है,
फिर क्या आ गया अपना बी। ठीक है, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, इजी प्रश्न है और कर लेंगे अपन। अपन जैसे देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ जून लास्ट तक रहूंगा ना, जून लास्ट तक, यानी अभी से कम मान लो 5 महीने और रहूंगा आप लोगों के साथ। तो 5 महीने में ये मान लो कि आप लोगों के पास अगर आप गणित के अंदर ऐसा हो जाओगे गणित के अंदर कि आप लोगों को कोई हरा नहीं सकता, कोई भी हरा नहीं सकता, 20 नंबर में से कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि देखो ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई आर्ट्स नहीं है ना, ये कोई दूसरी चीज नहीं है कि जिसके अंदर आप लोग आसानी से कर लोगे। ये मांगती है प्रैक्टिस इसकी, है ना। जैसे आपको पता है आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास लेते हो तो क्या दिसंबर की क्लास को 5 बार लोगे क्या? नहीं। आप जनवरी क्लास को 5 बार लोगे क्या? नहीं। पर गणित को तो लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गणित में होती है प्रैक्टिस। गणित के अंदर जैसे मैं खुद देखो, मैं खुद है ना पेपर लेके बैठता हूँ, कोई भी काम करता हूँ तो पेपर लेके बैठता हूँ, है ना। मैं कोई भी काम होता है ना तो मैं खुद क्या करता हूँ, ऐसे 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 पेपर लेके बैठता हूँ, ऐसे पेपर, है ना, ऐसे रद्दी पेपर होते हैं ना, रद्दी पेपर, ऐसे पेपर लेके बैठता हूँ कोई भी काम करने के लिए। मैं खुद, है ना, कोई भी काम करने के लिए मैं खुद है ना रद्दी पेपर लेके बैठता हूँ, रद्दी पेपर, है ना, कि ताकि रद्दी पेपर में से अपना कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो गणित क्या मांगती है? प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस से आप लोग क्या कर लोगे, गणित को कर लोगे, नहीं। गणित तो अगर आप लोग पहला एक प्रश्न भी करोगे ना तो ऐसा रद्दी पेपर लाओ और उस पर पेन से प्रश्न को सोल्व करो, है ना। ये जीके नहीं है, हाँ सर याद होगी, ऐसे याद होगी, तो ऐसे याद नहीं होती जीके, है ना। गणित तो इसका आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, हो गया। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न में देखो फिर क्या दे रखा है यहाँ पे, MRT, ठीक है, TYA, ठीक है, AFH, फिर HMO, फिर यहाँ पे अपन को निकालना है। तो M के बाद में क्या आता है सर? M के बाद में आता है सर OPQRS, ठीक है। तो M कौन से नंबर पर है मुझे बताओ पहले तो। सर M तो कौन से नंबर पर है? सर M है अपने 13 नंबर पर है, T है सर अपने 20 नंबर पर, और A है 1 नंबर पर, H अपने 8 नंबर पर। तो सर कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें? बीच में सर, बीच में 6 संख्याएं हैं इसके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी 6 संख्याएं हैं, और इन दोनों के बीच में भी 6 संख्याएं हैं, है ना। अरे है कि नहीं 6 संख्याएं? मुझे बताओ पहले तो। है सर 6 संख्याएं। कैसे है? देखो यहाँ पर 6 संख्या कौन कौन सी है इसके बाद बीच में, देखो एक बाद में NOPQRS, ठीक है, तो T आ गया, फिर T के बाद में UVWXYZ, फिर आ गया A, उल्टा हो गया ना वापस, A के बाद में BCDEFG, जी के बाद में आ गया H, H के बाद में फिर 6 संख्या करो इधर, क्या आएगा? H के बाद में IJKLMN आएगा, फिर क्या आएगा? O, ठीक है। तो O आ गया, तो अपने दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए यहीं पे, अब दोनों में से अपने को करना है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई? आ गया ना यहाँ तक कि 8 के बाद में 8 और 15 नंबर पे 15, देखो 8 और 6 कितना 14, और अपन को लेना कौन सा है? 15 नंबर वाला लेना है। हालांकि दोनों के अंतर, बीच का अंतर 7 हो गया, पर बीच में संख्या कितनी है? 6, ठीक है ना। देखो अंतर तो देखो 20 में से 13 गया तो कितना बचता है? 7, है ना। पर अंतर अपने को कितना लेना है? अंतर लेना है 6 का, है ना। अंतर क्यों? 6 संख्या तो बीच में संख्या तो 6 है, संख्या कितनी है? 6, और अंतर कितना है? 7। अंतर कितना है दोनों का? 7, ठीक है। 8 7 15 इधर कर लो, है ना, 6 संख्या ले लो, और 8 7 15, ठीक है। अब R के बाद में R कौन से नंबर पर आता है अपना? बताओ मुझे। देखो अब R के बाद में RSTUVWXY, तो 6 नंबर, 6 इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर आ गया? 6 का अंतर आ गया। और R अपना कौन से नंबर पर आता है मुझे बताओ सर। R आता है अपना कौन से नंबर पर? बताओ मुझे। 16 17 18, 18 नंबर पे आता है R, ठीक है, 18 नंबर पे आता है। जब अपना T 20 नंबर पर, तो R कौन से नंबर पर आ जाएगा? 18 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो Y कौन से नंबर पर आता है? Y आता है सर 25 नंबर पे, ठीक है, और 25 नंबर पे आ गया। तो F आता है अपना सर 6 नंबर पे, और HM आता है अपना 13 नंबर पे। तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है सर यहाँ पर कितना, देखो अब देखो Y 25 नंबर पे, तो अपने को ऐसे भी याद नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं। भाई R के बाद में देखो, R के बाद में क्या आ रहा है? ST, देखो R के बाद में आ रहा है अपना STUVWX, 6 संख्या होगी। X के बाद में क्या आ रहा है? Y, ये Y आ गया। तो Y के बाद में क्या आ रहा है? F के बाद में क्या आएगा? अब इसके बाद में देखो कितनी संख्या है Y के बाद में? ZA
बी सी डी ई, 6 संख्या हो गई ना ये भी, तो 6 संख्या बाद में क्या आ रहा है, एफ आ रहा। तो फिर देखो इसके अंदर कि अपने आंसर कैसे आएगा। देखो ये मैं प्रश्न सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे नहीं करना, आप लोगों को डायरेक्ट ही करना कि एम के बाद में क्या आ रहा है, टी के बाद में दोनों अंतर कितने का आ रहा है, 6 का, फिर 6 का, फिर 6 का, तो उस हिसाब से करना है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, मैं आप लोगों को मुझे बताना है चीजें कि वो चीज आई कैसे, ठीक है। अब 6 का हो गया, अब एफ आ गया अपने पास यहाँ पे, और एफ के बाद में फिर 6 नंबर देखो, एफ के बाद में क्या आएगा, GHIJKL, 6 हो गई है, फिर क्या आ रहा है अपने पास एम, तो एम के बाद में फिर 6 संख्या गिनो NOPQRS टी, क्या बच गया अपने पास, टी, तो टी आ गया अपने पास यहाँ पर टी, है ना। तो देखो दोनों में OT दोनों में दे रखा है, तो अपने पास मतलब दोनों को दे रखा है, तो अपने पास और तीसरा वाला भी अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकालो भाई निकालो। अब देखो यहाँ पर टी के बाद में क्या आ रहा है, UVWXYZ, फिर आया ए, तो मतलब फिर वो क्या दे रहा है अपने को, 6 संख्या दे रही है। टी कौन से नंबर पे आता है अपना, सर टी आता है अपना 20 नंबर पे, टी आता है 1 नंबर पे, एच आता है अपना 8 नंबर पे, वो आता है अपना 15 नंबर पे, ठीक है। तो दोनों में अंतर कितने का है, 20 के बाद में 21 22 23 24 25 26, फिर आ गया 1, 21 22 23 24 25 26, फिर आ गया 1, है ना, आता है 26 के बाद में 1, तो दोनों में बीच में संख्या कितनी है, 6 का, अंतर कितने का, 7 का, ठीक है, ठीक है। फिर बाद में 1 के बाद में 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में 8, तो बीच में संख्या कितनी है, 6, अंतर कितने का, 7 का। फिर देखो यहाँ पर 15, ठीक है, तो 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14, संख्या कितनी है, 6, अंतर कितने का है, 8 में से 15 गया, 15 में से 8 गया तो 7 का, तो 15 और देखो 7 का अंतर आ गया। देखो 1 के बाद में 8, 8 के बाद में 15, 15 के बाद में 22, तो 22 नंबर पे अपने कौन सा संख्या है, बताओ मुझे। 22 के बाद 22 नंबर पे कौन सी संख्या है अपनी, यू, ठीक है, तो यू आ गया अपना आंसर, ठीक है। कौन सा आ जाएगा अपना, ये वाला आंसर, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो यू के बाद में देखो, ओ के बाद में अपना 6 संख्या कौन सी आ रही, ओ के बाद में आ रहा है सर, ओ के बाद में आता है PQRSTU, यू के बाद में आएगा V, रुको 1 मिनट, हाँ 22 नंबर तो अपना यू तो अपने 21 नंबर पे आता है, वो आए वी आएगा ना 22 नंबर पे, ठीक है। यू तो अपने क्या आएगा 21 नंबर पे आता है, और वी अपना 22 नंबर पे आएगा, तो अपने यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी, OTV, ठीक है, OTV, ठीक है ना। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। और ये सब चीजें मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये इधर वाली चीजें है ना, ये सब समझाने के लिए है कि आप लोगों को कैसे आसानी से कोई भी चीज समझ में आ जाए, है ना। करने को तो क्या शॉर्ट मेथड से कर लो उसको, पर शॉर्ट से कैसे करोगे आप, जब आप लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग मेथड आना चाहिए कि इस प्रश्न को अपने कैसे किया है। अब पता है एक चीज, ये प्रश्न अगर आप लोगों ने जैसे अभी समझ लिया है ना, तो उसके बाद में आप जैसे ऐसे प्रश्नों को करोगे ना, तो आप ये सारी चीजें नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट करोगे कि इसमें 6 का अंतर आ रहा, फिर इसमें 6 का, फिर इसमें 6 का, है ना, तो फिर उसको सोल्व कर लोगे, है ना। करो अब देखो, फिर इसके अंदर करते हैं RAB, फिर TDG, फिर VGL, फिर यहाँ पे फिर ZMV। देखो R के बाद में STUV, फिर क्या आएगा WX, ठीक है ना, W आएगा बीच में, और फिर क्या आएगा X, तो X आ रहा है किसी में, इसमें नहीं आ रहा सर, इसमें नहीं आ रहा, तो X 2 में आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक अपना आंसर होगा, ठीक है। A के बाद में क्या आएगा BCD, 2 का अंतर, फिर D के बाद में EF, फिर 2 का अंतर, फिर क्या आएगा G के बाद में HI, फिर क्या आएगा XJ, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ रहा है, XJ, ठीक है ना। हो गया इजी या नहीं हुआ। देखो फिर B के बाद में क्या आ रहा है, B के बाद में क्या आ रहा है सर, B के बाद में CDEF, 4 का अंतर, है ना, CDEF, ठीक है। G के बाद में HIJK, L आ गया, फिर इसके बाद में क्या आएगा, L के बाद में MNOP, Q आना चाहिए लास्ट में, तो Q आ गया लास्ट में, बस क्या आ गया अपना XJQ, ठीक है ना। बहुत इजी प्रश्न है। और देखो MRNUOXPA, M के बाद में क्या आएगा N के बाद में O के बाद में P के बाद में Q है क्या किसी में, सर इन दोनों में से Q है। और R के बाद में STU, 2 का अंतर, फिर UV के बाद में VW, 2 का अंतर, X के बाद में YZ, 2 का अंतर, A के बाद में BCD आना चाहिए, नहीं QD है क्या अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। समझ में आ गई। ऐसे इजी प्रश्न भी होते हैं इसके अंदर। फिर देखो RJ XP DV
जे बी यहाँ पर, आर के बाद में क्या आता है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, है ना। अब देखो इसको अंदर अपन संख्या से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। संख्या से तो ये है कि अपने को देखो, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि आप लोगों को थ्योरी याद है, थ्योरी याद है तो आप उस थ्योरी से कर सकते हो। वो थ्योरी नहीं याद है तो मेरे जैसे आड़ू तरीके से, किस तरीके से, आड़ू तरीके से, ये से अंगुलियों पर कर लो। क्योंकि देखो आदमी क्या है कि कंफ्यूज हो जाता है कि अपन कौन सी चीज याद रखें और कौन सी चीज छोड़े, है ना। वही चीज होती है ना कि अपन जैसे आप लोग हो, लेडीज भी हो जेंट्स भी हो, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अपन इसको याद करें नहीं करें। और याद करने के चक्कर में प्रश्न भी सोल्व होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, उसको याद मत करो और डायरेक्ट ऐसे ही कर लो। एक के बाद में बी सी डी ई एफ, एबीसीडी तो आती है ना अपने को, हाँ अरे एबीसीडी तो आती ही है, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लो ना। उसको याद रखो भाई 13 नंबर कौन सा है, 14 नंबर पे कौन सा है, 15 नंबर पे कौन सा है, 1 नंबर पे कौन सा, 2 नंबर पे कौन सा है, इधर 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 गलती हो जाए, उधर गलती हो जाए, हाँ। और अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को देखो अपन उसको तरीकों से आड़ू तरीके से बोलते हैं ना गांव की देसी भाषा में कि अपन आड़ू तरीके से, वो तो आड़ू आदमी हो तो, है ना, वो तो आड़ू आदमी है। और अपन जैसे वो होता है ना घर के अंदर एक आदमी ऐसा होता है जुगाड़ू, है ना, जो कुछ भी कर लेता है, मतलब कुछ भी इधर उधर फेर फेर करके उसको कुछ भी कर लेता है ना। तो वैसे जुगाड़ू आदमी भी अपने को बनना है कि अपने को प्रश्न का याद नहीं है तो फिर भी उसको सोल्व करना है ना। प्रश्न अपने को आ नहीं रहा है फिर भी अपने को उसका आंसर निकालना, तो कैसे निकाले, उसको बोलते हैं जुगाड़, है ना। जैसे घर के अंदर होता है ना कि काम हो नहीं रहा है फिर भी काम हो गया, कैसे हो गया, जुगाड़ से काम हो गया, है ना, बोलते हैं ना जुगाड़ से काम हो गया। अभी जैसे मैं क्या बताऊं, अभी जैसे कोई भी चीज मुझे नहीं आती है, मुझे कोई भी चीज नहीं आती है ना, कोई भी चीज, तो मैं क्या करता हूँ जुगाड़ लगाता हूँ कि यार इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा कि मेरे को वो चीज आ जाए, तो मैं वो चीज सीखने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो मेरे को क्या हो गया, वो जुगाड़ आ गया इसके अंदर, है ना। तो आप लोगों को भी उसी प्रकार से अगर वो थ्योरी याद नहीं है ना कि 1 नंबर पे ए है, बी नंबर पे ये है, सी नंबर पे ये है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं टेंशन ले लियो सर, मैं टेंशन होगी मैंने कि मैं नींद नहीं आई, है ना। तो नींद यान की नहीं करनी है सर, मैं नींद नहीं आ रही, मन सीरीज याद नहीं हो रही, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन किस बात की है ना, टेंशन नहीं लेनी आप ना, कहीं नहीं लेनी टेंशन। तो देखो आर के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ना, क्या आ रहा है आर के बाद में, सॉरी आर के बाद में आएगा एस टी यू वी डब्ल्यू, 5 का अंतर, ठीक है। फिर दोनों के अंदर कितने का अंतर है, 5 का, क्या आएगा 5 का कैसे है, वाई के बाद में एक्स के बाद में वाई जेड ए बी सी, 5 का अंतर। फिर के बाद इसके बाद में देखो कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर, क्या आ रहा है ई एफ जी जी एच आई, ठीक है। फिर 5 का अंतर करो इसके अंदर, 5 क्या आएगा, ये कितना है 10 नंबर पे, 5 नंबर करेंगे तो क्या आएगा 15 नंबर, 15 नंबर मतलब ओ, देखो 5 का ये 10 नंबर पे है ना, तो इसका मतलब करो 5 का अंतर करेंगे तो 16 नंबर पे आएगा, सही है। जे के बाद में के एल एम एन ओ, ओ के बाद में आएगा पी, तो पी कर दो यहाँ पर, ठीक है। 5 का अंतर हो गया। अब देखो यहाँ पर और क्या आ रहा है, पी आ रहा है किसी में, ये आ गया पी, दोनों में से एक में आ गया। और जे के बाद में क्या आएगा के एल, सॉरी ये तो अपने को पी, हाँ जे के बाद में, जे के बाद में के एल एम, है ना, के एल एम एन ओ, कितने का अंतर है 5 का अंतर, ठीक है। तो इसके अंदर भी कितने का अंतर है 5 का, इसके अंदर भी कितने का अंतर है 5 का, 5 का ये क्या देखो, यू के बाद में आएगा वी डब्ल्यू एक्स, वी के बाद में आएगा, वी के बाद में आएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, 5 का अंतर है। तो ए के बाद में क्या आएगा बी सी डी ई एफ, एफ के बाद में आएगा जी पी जी, देखो एक मिनट गौर को, बी के बाद में आएगा सी, मैंने यहाँ बी कैसे लिख दिया, सी डी ई एफ जी, जी के बाद में आएगा एच, ठीक है। तो 5 का अंतर हो गया ना। अंतर तो देखो इसमें 6 का है, देखा जाए तो, क्यों देखा जाए, जैसे अपने को एच बी का मान कितना 2 नंबर पे, है ना। और जे का मान कौन से नंबर पर, जे का होता है 10 नंबर पे, पी का होता है कितने नंबर पे, एम एन ओ पी 16 नंबर पे। तो 16 का 10 और 16 का अंतर कितने का है 6 का, पर बीच में संख्या कितनी है 5, है ना। जैसे 10 और 16 संख्या कितनी दोनों के बीच में 5, और अंतर कितने का है 16 माइनस 10 बराबर 6, ठीक है ना। हो गया अपना आंसर, इसके अंदर क्या आएगा अपना पी एच, ठीक है। अब देखो ए एम डी और सी एल एफ और ई के एच, और इधर आ गया, ये याद करना अपने को आई आई एल, ठीक है। ए के बाद में 20 सी, सी के बाद में डी ई, ई के बाद में एफ और जी आ रहा है किसी में, इन दोनों में से जी आ गया, ठीक है। अपने आंसर दोनों में से एक आ गया।
ठीक है, ई के बाद में एफ और जी, एक एम के बाद में देखो यहाँ पे एम एल, देखो 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 यहाँ पे क्या आ रहा है के, एम, एम का पहले क्या आ रहा है एल, एल का पहले क्या आ रहा है के, तो के के बाद में क्या आ रहा है के, एक सीरीज बन रही है ना के एल एम, सीरीज बन रही है ना, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आई, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए जे होना चाहिए ना, आई के बाद में क्या जे, जे के बाद में के एल एम, आई के बाद में जे, जे के बाद में के एल एम, तो ऐसे सीरीज बन रही है ना इसके अंदर, तो जी जे, देखो इसके अंदर अपने जी निकाला तो यहाँ पे ये कटेगा ये वाला जी जे और जी जे, दोनों में से एक होगा, दोनों में से भी क्या होगा एक होगा, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है, जी जी आ गया अपने पास। अब डी के बाद में क्या आ रहा है अपने पास, डी के बाद में आ रहा सर, डी के बाद में आ रहा सर, डी के बाद में ई, फिर एफ, एफ के बाद में आ रहा जी, फिर एच, एच के बाद में आई और जे, तो जी जे जे, वो बोलना है जयदेव, क्या हो गया ये जी जे, है ना, जयदेव जी जे जी जे, है ना, समझ में आ गई। देखो मैं उस तरीके से नहीं करवा रहा हूँ, उस तरह जिस तरीके से आपको रटना पड़े वो चीज़, रटने वाली चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है, समझना है। ऐसे प्रश्न ना वो आप लोग जो सीरीज याद रखोगे ये 3 नंबर पे, 4 नंबर, 5 नंबर पे, तो उसका एक अलग कंसेप्ट बन जाएगा कि यार सर ने तो वो चीज़ बताई है ना, तो वो से नहीं करना है आप लोगों को, ऐसे आसानी से करना है कोई भी चीज़ हो, ठीक है। अब फिर करते हैं इसको आर डी, फिर आ गया एक्स जे, फिर आ गया डी पी, फिर आ गया जे बी, फिर आ गया दे आर के बाद में क्या आता है एस टी यू वी डब्ल्यू, 5 का अंतर, ठीक है। फिर बाद में एक्स के बाद में क्या आएगा जेड, एक्स के बाद में वाई जेड ए बी सी, 5 का अंतर, ठीक है। बाद में फिर बाद में देखो इसके अंदर डी के बाद में ई एफ जी एच आई, 5 का अंतर, फिर जे जे, है ना, जे के बाद में क्या आएगा एक मिनट रुकना, ठीक है। जे के बाद में क्या आएगा के एल एम एन ओ, ओ के बाद में आएगा पी, ठीक है, पी आ रहा है किसी में, ये आ गया पी, ठीक है। अब क्यों कैसे आया देखो, आर के बाद में क्या आ रहा है, आर का आंसर आ रहा है, आर के बाद में आ रहा है एस टी यू वी डब्ल्यू, है ना, एक्स के बाद में वाई जेड ए बी सी, ठीक है, डी के बाद में ई एफ जी एच आई, फिर जे आ गया जे, है ना, जे के बाद में आएगा के एल एम एन ओ, फिर आगे पी, तो अपना पी का मतलब दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। अब देखो डी के बाद में क्या आएगा, ये डी है ना, डी के बाद में आएगा ई एफ जी एच आई, 5 का अंतर, है ना, फिर जे के बाद में के एल एम एन ओ, जे के बाद में के एल एम एन ओ, फिर पी, 5 का अंतर, पी के बाद में क्यू आर एस टी यू, 5 का अंतर, फिर यू के बाद में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर आएगा पी ए, देखो वी, वी के बाद में आएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, है ना, इसके बाद पी, 5 का अंतर करो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, ठीक है। फिर 5 के बाद में क्या आएगा 6, 6 के बाद में 6 नंबर कौन सा है बी, ठीक है। इसमें डी के बाद में क्या आ रहा है ई, ई एफ जी एच आई, आई के बाद में आ रहा है जे, यानी 5 अक्षर बीच में, फिर जे के बाद में क्या आ रहा है पी, पी के बाद में मतलब पी, जे के बाद में क्यू, जे के बाद में सॉरी, जे के बाद में के एल एम एन ओ, है ना, के एल एम एन ओ, ओ के बाद में क्या आ रहा है पी, 5 का अंतर हो गया। फिर पी के बाद में क्यू आर एस टी यू, वी के बाद में आ रहा है वी, ठीक है, 5 का अंतर हो गया। फिर वी के बाद में डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, ए के बाद में क्या आना चाहिए बी, तो अपना क्या आंसर हो गया पी बी, ठीक है। 9 नंबर पे देखो आर ओ बी क्यू आर ई और एक्स यू एच और डी ए एन, ठीक है। तो आर के बाद में क्या आ रहा है यू, आर के बाद में एस टी यू, दो नंबर का अंतर, फिर यू के बाद में वी डब्ल्यू, 2 का अंतर, एक्स वी के बाद में यू के बाद में वी और डब्ल्यू, 2 का अंतर, एक्स के बाद में क्या आएगा वाई जेड और ए, एक्स के बाद में क्या आएगा वाई जेड और ए, एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ए, ठीक है ना। और आर के बाद में क्या आएगा एस टी, फिर यू, यू के बाद में वी डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद में वाई जेड और ए, ठीक है, एक आ गया। इसके बाद में ओ के बाद में क्या आ रहा है पी क्यू, 2 का अंतर, पी क्यू, आर के बाद में क्या आ रहा है एस टी यू आ गया, फिर टी के बाद में यू आ गया, यू के बाद में वी डब्ल्यू, डब्ल्यू बाद में आएगा एक्स, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू बाद में एक्स, ठीक है, तो ए एक्स, ठीक है। अब वापस और करते हैं इसको, मतलब बी के बाद में ई, बी के बाद में ई कैसे आया सर, बी के बाद में आएगा सी और डी, ई के बाद आ गया, फिर ई कैसे आया ई और एच के बीच में एफ और जी, और एच और आई के
दो के अंतर कर लेना है ना, दो का अंतर करना है इसमें भी। तो सर देखो ई के बाद में आया एफ और जी बीच के अंदर, फिर एच आया, एच के बाद में क्या आएगा आई और जे, फिर आएगा के, तो क्या आ गया ना ए एक्स के। ठीक है, प्रश्न तो इजी ही आएंगे आप लोगों के एग्जाम के अंदर, और मैं वो सारे प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। टेंशन तो आप लोगों ने लेने ही कौन कैसा मन टेंशन होगी, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेनी है ना तो मेंशन हो जाए वाला कड़ी जार दे, है ना, कि उस बच्चे ने टेंशन लिया तो उसको मेंशन कर दो, है ना, टेंशन ले वाला तो मेंशन हो जाए वाला। देखो अब देखो यहाँ पर MOND, ठीक है, RUUL WABT और BGIB, ठीक है। अब एम के बाद में क्या आता है सर, एम के बाद में होता है NOPQ, सर एम के बाद में होता है चार, चार का अंतर आ रहा है इसमें सर, देखो ये तो होता है एम होता है 13 नंबर, है ना, और आर होता है सर अपना 18 नंबर पे, तो दोनों बीच में संख्या कितनी है, देखो एम के बाद में एम 13 नंबर पे होता है क्या, मुझे बताओ पहले तो। हाँ सर, क्योंकि एम 13 नंबर पे होता है ABCDEFGHIJKL एम, ठीक है, और आर के बाद में आर कौन से नंबर पे होगा 18 नंबर पे, ठीक है। दोनों का अंतर कितना का है 5 का अंतर, पर संख्या कितनी है दोनों में 4, है ना, संख्या कितनी है 4, ठीक है। अब देखो फिर आर के बाद में अंतर कितने का है, ये डब्ल्यू कौन से नंबर पे आता है अपना, डब्ल्यू आता है सर अपना UVW 23 नंबर पे, है ना, 5 का अंतर। फिर डब्ल्यू बाद में बी आता है सर अपने 2 नंबर पे, है ना, 2 नंबर बोल दो या इसको बोल दो अपन 28 नंबर पे, है ना, 2 नंबर बोल दो या अपन बोल दो इसको 28 नंबर पे, तो 5 का अंतर हो गया सर। 5 का अंतर है तो बी के बाद में 5 का अंतर लो, बी बाद में आएगा CDEFG, फिर आएगा H, तो अपने आ गया आंसर H, ठीक है। H किस में आ रहा है, इन दोनों में से नहीं आ रहा है, तो H आ गया अपना आंसर, ठीक है। अब देखो 2 नंबर पे भी N आ रहा है, 2 नंबर पे भी N आ रहा है, तो अपन N को छेड़े क्या, नहीं, क्यों नहीं छेड़ना है, क्योंकि देखो सर यहाँ पे 2 नंबर पे N है, 2 नंबर पे N है, तो अगर अपन सोल्व करेंगे ना तो वो ए नहीं आएगा और अपनी मेहनत बेकार हो जावली, ठीक है। तो अपन करेंगे तीसरे नंबर पे वाला को, तीसरे नंबर वाले को करो पहले, तीसरे नंबर, तीसरे नंबर पे एन, एन के बाद में आएगा यू, यू के बाद मतलब दोनों बीच के अंदर बीच में अंदर कितने का है सर, एन के बाद में आएगा एन, एन के बाद में आता है सर OPQRST, फिर आएगा यू, है ना, मतलब 5 का अंतर हो गया दोनों में, है ना, 5 का अंतर। फिर यू और बी के बीच में कितने का अंतर है, यू 22 नंबर पे और बी कितने का नंबर पे है अपने, मुझे बताओ, अपना जो यू है 22 नंबर पे और बी 28 नंबर पे, तो दोनों बीच में अंतर कितने का है 5, संख्या कितनी दोनों के बीच में 24, सॉरी कहाँ आ गए अपन, यहाँ पे देखना, एन, एन अपना कौन से नंबर पर आ गया सर, देखो एन आ गया अपना, एन है अपना सर कौन से नंबर पे, एम एन 14 नंबर पे, और यू कौन से नंबर पर है 21 नंबर पे, है ना, तो दोनों बीच में कितने अंतर है 7 का। फिर अपना बी कौन से नंबर पर 2 का, फिर दोनों बीच में अंतर कितने का है 7 का, 2 या 28 नंबर पे। और फिर देखो ये अपना आई, आई कौन से नंबर पर सर, आई अपना 9 नंबर पे, है ना, 9 नंबर है, 9 नंबर पे, ठीक है, 2 इसको 2 बोल दिया, 9 नंबर बोल दो, तो दोनों बीच में अंतर कितने का है 7 का, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न क्या है दोस्तों, ऐसे प्रश्न में दिक्कत ये होती है कि अपने को या तो सीरीज याद नहीं होती है, या अपन उसको कैलकुलेट करने में क्या होता है, अरे सर टाइम लग रहा है, सर इसमें टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम क्यों लग रहा है भाई, दोनों में से एक ही तो आंसर होगा इसका। ऐसा कोई प्रश्न हो सकता है क्या कि वहां पे आप लोग एग्जाम में दो और वहां पे पता हो कि इन दोनों में से एक ही आंसर होगा, नहीं पता ना, देखो यहाँ पे, है ना। अब देखो 9 नंबर पे आ गया, 2 के बाद में 9, 9 के बाद में क्या आएगा मुझे बताओ पहले, बी, बी के बाद में आ रहा आई, बी के बाद में आएगा CDEFGH, बी के बाद में CDEFGH, 6 अक्षर आ गए, और एन के बाद में क्या आ रहा है OPQRSTU, ठीक है 6 अक्षर, तो बी के बाद में 6 अक्षर आ गए, कौन कौन से आ रहे हैं CDEFGH, फिर आया आई, अब आई के बाद में 6 अक्षर गिनो, आई के बाद 6 अक्षर कौन कौन से रहे JKLMNO, फिर आएगा JKLMNO, फिर आएगा P, ठीक है। तो P आ रहा तो अपना आंसर कौन सा हो गया ये वाला, ठीक है, अपना आंसर कौन सा हो गया ये P वाला, समझ में आ गया मेरी बात, ये अपना आंसर कौन सा हो गया P वाला। फिर देखो FLO और H ये निकालना, फिर Q, फिर आएगा JPS, फिर आ गया LRU, ठीक है। F के बाद में आ गया IJ, F के बाद में क्या आएगा JK, F के बाद में आएगा F के बाद में आएगा GH, फिर आ गया IJ और J के बाद में आ गया KL। तो अपने को आंसर क्या आ रहा है, ये तो अपन को याद नहीं करना है, अपने को 2 नंबर पे याद करना है। तो L के बाद में क्या आएगा
देखो यहाँ पर इन दोनों बीच में अंतर कितने का है सर, ये ना कैसे बढ़ रही है, पी, पी के बाद में आ रहा क्यू, फिर आर, और फिर एल के बाद में क्या आएगा एम, और यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ मुझे, एन आना चाहिए ना। फिर एन के बाद में क्या आएगा, बीच में आएगा ओ, फिर आएगा पी। देखो एल के बाद में क्या आ रहा है एम, एम के बाद में आ रहा है एन, एन के बाद में आ रहा है ओ के बाद में आ रहा है पी, पी के बाद में आ रहा है क्यू, क्यू के बाद में आ रहा है आर। तो एक एक का अंतर आ गया, तो मतलब अपने पास यहाँ पे इस डेश में जो क्या आएगा एन आएगा। ठीक है, देखो अब समझ में आ गया कि आप लोगों को सब रीजनिंग। ठीक है, समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट कर देना। और वैसे ही मुझे पता है कि ये आसानी से समझ में आ गई होगी आप लोगों के। क्यों आ गई होगी, क्योंकि आप लोगों ने रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ रखी है। गणित तो क्या है दोस्तों, गणित का क्या है, आर्ट्स वाले बच्चों में डर रहता है, आर्ट्स वाले बच्चों में एक तरह से क्या लगा रहता है, डर लगा रहता है। ठीक है, पर गणित में ऐसा नहीं, रीजनिंग में ऐसा नहीं है। रीजनिंग तो क्या है कि हर एग्जाम में रीजनिंग आती है, तो आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी। पर मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को जैसे वो सीरीज वाली वो टेबल याद नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ऐसे भी कर लेंगे कि उस तरीके से आड़ू तरीके से कर सकते हैं अपन उसको, है ना। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सर अपन कौन कौन से सूत्रों को याद रखें, अपन क्षेत्रमिति में याद रखेंगे, संख्या पद्धति में याद रखेंगे, बहुपद में याद रखेंगे, या स्टैटिक्स में याद रखेंगे। हाँ, तो अपन ऐसा करो ना, उस चीज को अगर सूत्र याद नहीं है तो दूसरा तरीका सीख लो। बोल दो कि दूसरा तरीका सीख लो। जैसे बोलते हैं ना कि सब्जी कम पड़ गई शादी में, पानी डाल दो उसमें, है ना। कि सब्जी शादी में क्या हो गई, कम पड़ गई, तो वापस थोड़ी बनती है सब्जी, नहीं बनती है ना। 2 बाल्टी पानी के टिका दो, है ना। तो उसी प्रकार से अपने सब्जी वापस नहीं बन रही है सर, वो सारणी याद नहीं हो रही है, पानी टिका दो किसके अंदर, अपने दिमाग में पानी डाल लो कि सर आड़ू तरीके से कर लो उसको, है ना, आड़ू तरीके से। हालांकि जो जीवने वाले होते हैं उनको सबको पता है कि पानी डाल चुका है इसके अंदर, पर कोई बोलेगा नहीं, कोई उन्हें बोलेगा नहीं कि इस सर पानी को डाला। इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर आपको याद नहीं है ना सीरीज, कोई बोलेगा नहीं कि आपको सीरीज याद क्यों नहीं है, आपने प्रश्न कर लिया ना। उसी प्रकार से उन्होंने आप लोगों को जिमा दिया, यहाँ पर पानी डाल के जिमाओ या नहीं डाल के जिमाओ, तो आप लोगों को उसको बोलना नहीं है। उसी प्रकार से प्रश्न को भी आपको इसी प्रकार से करना है कि सीरीज याद नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं, आप लोगों को जिसे मैंने बोला ना कि बीच का अंतर निकाल लो बस, और पैटर्न फॉलो कर लो। क्या कर लो, पैटर्न फॉलो कर लो, तो पैटर्न फॉलो हो गया अपना, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। अपन देखो कम से कम मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल और मई 90 दिन, 90 दिन के अंदर कम से कम बता रहा हूं आप लोगों को 50 टेस्ट, है ना। कौन सा, रिवीजन टेस्ट, 50 आप लोगों का रिवीजन टेस्ट लूंगा मैं, कम से कम बता रहा हूं मैथ के अंदर, मैथ और रीजनिंग में। क्योंकि रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है ना, रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। तो अब मैं फिर कह रहा हूं राजस्थान में ऐसा कोई नहीं होगा जो आप लोगों को पूरा, मतलब गणित के अंदर ऐसा घोड़ा बना देंगे कि दौड़ो ना तो जीतना ही है पक्का, है ना, दौड़ोगे तो जीतना ही पक्का। क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है और किसी को इतना आता भी नहीं है। और मैं क्या कह रहा हूं कि गणित के अंदर बुकलेट है अपने पास, बुकलेट से पढ़ो, और ये बुकलेट एक झलक है। उसके बाद स्टैटिक्स, है ना, क्षेत्रमिति, संख्या पद्धति, बहुपद, इन सबकी भी मिलेगी। उसके साथ साथ जो टेस्ट लूंगा ना, उन टेस्ट की बुकलेट भी दूंगा आप लोगों को, ताकि खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने पर क्या है, क्वेश्चन तो अपने आप निकलेगा ना। है, अरे क्यों नहीं निकलेगा, रोज रोज आप लोगों का टेस्ट होगा ऑनलाइन। 1 घंटे पढ़ो, बात खत्म, 1 घंटा पढ़ो, बात खत्म। रिवीजन क्लास होगी, रिवीजन क्लास, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें देखो अपने 10 से 12 प्रश्न किसको हो जाएंगे डेली, 10 से 12 नहीं, मैं 10 से 12 क्यों रखूंगा, मैं रखूंगा ना 15 क्वेश्चन रखूंगा ना मैं, क्योंकि अपने को उस समय तो थ्योरी पढ़नी नहीं है। तो 15 क्वेश्चन रखूंगा आराम से, जिसके अंदर बहुपद के वाले भी है, स्टैटिक्स वाले भी रहेंगे, और क्षेत्रमिति वाले भी रहेंगे, और संख्या पद्धति के वाले भी रहेंगे, और रीजनिंग के भी रहेंगे, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि उसके अंदर आप लोगों के कुछ साइंस के प्रश्न भी लेके जाऊँ, है ना, साइंस के प्रश्न भी। तो आप लोगों का क्या है कि रिविजन हो जाएगा आराम से, रिविजन हो जाएगा। और रिविजन हो गया तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, क्योंकि 30-40 नंबर के तो मैं आप लोगों को रिविजन करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, रिविजन डेली लो, बात खत्म। वो बोलती है ना, बीपी की गोली रोज चल ली थकी, और शुगर की गोली भी एक चल ली, है ना। बोले ना कि यार डॉक्टर कहते सर ढोली था ना, एक गोली लेना पड़ा लो, जल्दी थके ना, स्वास्थ्य ठीक हो लो, प्यानी थाना क्या करनी है, डेली रिवीजन क्लास लेनी है मार्च से, है ना, मार्च से डेली रिवीजन क्लास लेनी है। और मार्च में देखो मैं कब तक आप लोगों का कोर्स पूरा हो, जैसे हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो
है ना। डेली रिवीजन क्लास लूंगा मैं आप लोगों की, और डेली रिवीजन क्लास लेने का मतलब हो गया एक गोली रोज लो और स्वास्थ्य ठीक करो, है ना, स्वास्थ्य ठीक करो, ठीक है ना। तो यही है कि डेली एक क्लास लो, बात खत्म। रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं रखूंगा मैं आप लोगों की, रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप लोगों का ऐसा करवा दूंगा कि आप लोग प्रश्न को देखते ही ये तो सर ने करवा रखा है, ये तो सर ने करवा रखा है, ये तो सर ने करवा रखा है, ऐसा बोलोगे आप, है ना। क्या ये तो सर ने करवा रखा है एग्जाम के अंदर, ये तो सर ने पेपर में करवा रखा है, ये सर ने टेस्ट में करवा रखा है, ये सर की बुकलेट के अंदर है। तो टेंशन नहीं लेनी आप ना, टेंशन ले लिया ना, बोले ना टेंशन को नाम, ये बोलूंगा नहीं किसका नाम है, टेंशन को नाम तो था ना, टेंशन नहीं लेनी है। और रीजनिंग बहुत अच्छे से कर ले पापा। देखो गणित के अंदर तो टेंशन लो ही मत, सर कोर्स नहीं हो रहा है, अरे कोर्स करके करना क्या आप लोगों को, प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। सर कोर्स नहीं हुआ, अरे भाई दो क्लास में कोर्स करके दो कि मैंने पढ़ा दिया, मैंने 2 घंटे में पढ़ा दिया। अरे अपने को फालतू की अपने को पंचायत नहीं करनी है, अपने को क्या करना है, प्रश्न सोल्व होनी चाहिए बस, और काई नहीं करनी है, प्रश्न सोल्व आपको नंबर आ गया बस। नंबर आपको मतलब रहने चाहिए नहीं यार, थे चाहो भाई कि नहीं मैं तो मिनिमम कंटेंट पढ़ दू, मिनिमम कंटेंट, अरे मिनिमम कंटेंट पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, पर भी हम प्रश्न मिलना जरूरी है बस। गणित के अंदर कोई मिनिमम कंटेंट नहीं है, गणित तो अतः है, कितनी है अतः, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सूत्र याद रखने चाहिए, थ्योरी याद होनी चाहिए। थ्योरी और सूत्र ये कितनी है, छोटे से प्रश्न है ना, थ्योरी और सूत्र ये छोटी चीज है, पर गणित है अथाह, गणित में प्रश्न है बहुत सारे, है ना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। और मेरे YouTube चैनल पर आज कितनी फैमिली हो चुकी है, 700 फैमिली हो चुकी है, 700 फैमिली, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो अभी गणित के अंदर कमजोर है, पर आप लोग क्या करते नहीं हो, है ना, करते नहीं हो तो करा करो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, और नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो मुझे तो मेरा काम करना है, मेरा कोई, देखो मैं कह रहा हूं कि मेरा 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हो रहा है, सारा काम मैं खुद कर लेता हूं, चाहे तो कोई भी चीज हो, नहीं आता तो सीखता हूं, नहीं आती है चीज सीखता हूं। पढ़ाई के अंदर नहीं कह रहा हूं मैं कि पढ़ाई में गणित में नहीं आ रहा सर को सीख रहे हैं, गणित की नहीं कह रहा, दूसरी चीजें भी बहुत सारी होती है जो जैसे अब जैसे पीपीटी बनाना है ना, तो वो चीजें क्या लोग तो दूसरों से करवाते हैं, पर मैं दूसरों से नहीं करवाता। जैसे ये थंबनेल, ये लोगो लगाना है, ये ऊपर वगैरह लिखना करना है ना, ये नीचे कुछ लिखना करना, इधर मेरी फोटो आना है ना, इधर मेरी फोटो आना, तो ये सारी चीजें मैं क्या खुद लिखता हूँ, खुद ही चेक करता हूँ सारी। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और